सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड्स मुंतकली का मामला बंद लिफाफे में विफाकी काबीना में ले जाया गया और एक दो वज़रा के सिवा गुज़श्ता काबीना के सब अरकान ने बंद लिफाफे पर मंजूरी दी। शरकपुर में मोटरवे की तामीर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, खुदा न खास्ता बंद लिफाफे में कश्मीर का सौदा किया जाता तो क्या काबीना इसी तरह आंखें बंद करके दस्तखत करती? 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, 190 मिलियन पाउंड कितने अरब बनते हैं भाई? 50 अरब रुपए का स्कैंडल ये है। सुन लें, बरतानिया की हुकूमत ने, एनसीए ने ये इश्तिहार साथ लगाया कि ये पैसा पाकिस्तान के अवाम का है। सुन ले बात जरा गौर से, ये पाकिस्तान के अवाम का है, लिहाजा ये पाकिस्तान के खजाने में जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत, न्याजी हुकूमत बिन बुलाए वहां पर पार्टी बन गई, जुमा जंजनल वहां पर चले गए। भाई तुम्हें क्या तकलीफ थी? ये पैसा तो पाकिस्तान के खजाने में आना था, मगर वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट पे चला गया। बंद लिफाफा ले गए काबीना में और कहा जी इसके ऊपर आप मोहर लगा दें। खुदा ना करे उस बंद लिफाफे में ये कागज होता या फैसला होता या खत होता कि हम कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, तो क्या वो काबीना का फैसला था? या मेरे मुंह में खाक ये फैसला होता कि काबीना फैसला कर रही कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर की जो ताकत है, एटमी कुव्वत, उसको हम सरेंडर कर रहे हैं, क्या खुदा न खास्ता ये फैसला होता? यानी काबीना ने वो न कागज देखा, न बहस हुई, बंद लिफाफा। और एक दो वजीरों ने जरूर बात की कि जनाब वजीर आजम हमें बताएं इसमें है क्या। उसने कहा इसकी फिक्र ना करो, बस आप इसको पर आमना सदकना कह दो। ये है 190 मिलियन पाउंड का मामला। पन्नू आकिल में पसंद की शादी के मामले पर अगवा की गई कलहोड़ो बरादरी की 2 खवातीन और एक बच्ची को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है। एसएसपी सखर सिंघार मलिक ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि कलहोड़ो बरादरी की खवातीन को महर बरादरी के अफराद से बाजियाब करवा लिया गया है। जमीनी हकायक के मुताबिक महर बरादरी की लड़की ने वसीम कलहोड़ो से पसंद की शादी की, मगर महर बरादरी ने इस मामले को अगवा का रंग देने के बाद कलहोड़ो बरादरी के साथ खुली बदमाशी की। महर बरादरी के मुसल्लह अफराद ने कलहोड़ो बरादरी के 2 अफराद को कत्ल और 2 खवातीन को अगवा किया। सिंघार मलिक के मुताबिक गफलत बरतने पर SHO सांगी और अमले को मुअत्तल कर दिया। कलहोड़ो बरादरी के कत्ल और खवातीन के अगवा के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करेंगे, ये भी कहा उन्होंने। महर बरादरी की लड़की अदालत में जो बयान देगी उसी के मुताबिक रहने की इजाज़त होगी। हमने दोनों खवातीन बाहिफाजत बाजियाब करा ली गई हैं। हम महर बरादरी के ऐन घरों के अंदर मौजूद हैं। दोनों खवातीन जो हैं वो बाजियाब हमने करवा ली हैं, अभी हमारे साथ ही हैं। मैं खुद कच्चे में भी मौजूद हूँ। महर कम्युनिटी का कहना है कि हमारी लड़की को अगवा किया है, मगर जो ग्राउंड रिलेटिव हैं अभी हमने CDR निकलवाए हैं, उनका राब्ता एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यही रंग देना चाह रहे हैं महर बरादरी के लोग के लड़की हमारी पहले अगवा की, फिर हमने उनकी लड़कियां औरतें उठाई हैं। तो अगवा नहीं हुई, वो अपनी मर्जी से, अभी बताया जा रहा है कलहोड़ो बरादरी के जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से लड़की पर जो है वो उस लड़के के साथ गई है। मगर इस तरीके की जो बदमाशी महर कम्युनिटी के लोगों ने की है, मैं आपको वादे करूं, ये कत्तन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो आउटलाज जिन्होंने हरकत की है, इनको कड़ी से कड़ी सजा इंशाल्लाह ताला मिलेगी। और मामला पसंद की शादी का होगा तो लड़की कोर्ट पे जाएगी, फिर अपनी मर्जी से जहाँ लड़की जाना चाहे, कानून और कानून पाकिस्तान के तहत उसको फुल राइट है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाना चाहे। पन्नू आकिल के इलाके सांगी में मुबैना तौर पर पसंद की शादी से शुरू होने वाले कलहोड़ो और महर बिरादरियों के तनाज़े पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कलहोड़ो बिरादरी की बाजियाब खवातीन को ख़ानदान के सुपुर्द कर दिया गया है। यासिर, आप हमें सुन पा रहे हैं?
यासिर से यासिर को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। यासिर जैसे ही वापस राब्ता इनसे बहाल होता है मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। SSP सखर ने जो बयान दिया है, जियो न्यूज़ से बात की है, उसके मुतालिक हमने आपको बताया उनका दावा ये है कि कलहोड़ो बरादरी की जो अगवा की गई 2 ख़वातीन थी और 1 बच्ची थी, उसको बाजियाब करवा लिया गया है। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं अपने नुमाइंदे से इसको कन्फर्म भी करेंगे, क्रॉस चेक भी करेंगे। फिर वो जोड़ा जिससे मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कलहोड़ो बरादरी की तरफ से कि पसंद की शादी की है, लेकिन महर बरादरी का इल्ज़ाम है कि उनकी लड़की को कलहोड़ो बरादरी का लड़का अगवा करके लेके गया है। इससे मुतल्लिक भी यासिर फारूकी से हम तमाम तर तफसीलात जानेंगे। SSP सखर ये बता रहे थे कि महर बरादरी ने इस मामले को अगवा का रंग देने के बाद कलहोड़ो बरादरी के साथ खुली बदमाशी की। उन्होंने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है अब से कुछ देर पहले, और ये भी बता रहे थे कि महर बरादरी के मुसल्लह अफराद ने कलहोड़ो बरादरी के 2 अफराद को लेकिन मुबशिर ये जो हम मनाजिर दिखा रहे हैं ये बड़े तशवीशनाक मनाजिर हैं। ये बताया जाता है सांगी थाने के बाहर के मनाजिर हैं। ये महर बरादरी के कुछ अफराद हैं, मुसल्लह अफराद हैं जो कि उस गाँव में दाखिल हुए हैं और वहाँ पर बंदूकें लेकर असलहा लेकर फायरिंग की है, लोगों को डराया धमकाया है। फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी है। 2 ख़वातीन को, 2 अफराद को और 1 बच्ची को लेकर अगवा करके अपने गांव भी ले गए थे। इस मामले से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी खबर दें आपको लाहौर से। लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और किनाल रोड समेत अहम सड़कें डूब गई हैं। गुलशन रावी में 183, एयरपोर्ट 178 और ताजपुरा में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का पानी जिना अस्पताल में दाखिल हो गया है। इमरजेंसी और OPD में काम बंद कर दिया गया है। बारिश के बाद जिना अस्पताल लाहौर की इमारत के अंदर पानी आ गया। इमरजेंसी वार्ड, एडमिन, शोबा आउटडोर के सामने पानी खड़ा है। मनाजिर भी आपको TV स्क्रीन पर दिखाएंगे। पार्किंग स्टैंड में भी पानी भर गया। मरीजों के लवाहिकीन खासे परेशान है सूरत हाल से। तफसीलात बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और ताहाल बारिश जारी है और अब तक 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। इस वक्त मैं लाहौर का हॉस्पिटल जिना वहां पर मौजूद हूं और ये आउटडोर वाली साइड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और आप देख भी रहे होंगे कि ये पार्किंग की जगह बनाई हुई है। ये बंद सेंटर है यहाँ पे जिना हॉस्पिटल का और यहाँ पर ये मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, ये भी डूबी हुई हैं। इमरजेंसी के बाहर भी बारिश का पानी खड़ा है और इसके अलावा अगर हम एडमिन ब्लॉक जहाँ पे MS का कमरा है वो भी पानी में डूबा हुआ है। और अजीब सी बात यह है कि बारिश चूंकि रुकी नहीं है तो जहाँ पे कहीं सीवरेज का या गटर का कोई ढक्कन दिखाई दे रहा है या लोगों को महफूज करने के लिए वहाँ जगह टूटी हुई है तो एक बेंच जो है आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा होगा, ये बेंच जो है रख दिया गया है ताकि लोगों को पता चले कि इस जगह आगे से खराब है तो यहाँ पर एहतियात से चलें। ना ही बादशाह को कोई लोग नहीं तो नजर आ रहे हैं और इंतजामिया तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। तो इसी तरह से इमरजेंसी, आउटडोर और एडमिन वाली साइड पे जितने भी जाने वाले रास्ते हैं वहां पर बारिश का पानी खड़ा है। जी, लाहौर में DIG शारिक जमाल की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी हैं। पोस्टमार्टम के बाद शारिक जमाल की लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है? पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची है क्या? देखिए, पोस्टमार्टम इनका मुकम्मल हो गया लेकिन उसके जो तजिया है वो जो है वो तकरीबन 1.5 माह के बाद पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वहां से उनके नमूने भेजेंगे, उसके बाद उनकी रिपोर्ट आएगी। जहां तक इस वाक़े का ताल्लुक है तो इस वाक़े में जो एक खातून थी उनके बारे में ये पता चला कि वो एक इस्लामाबाद में एक सरकारी इदारे की अफसर हैं और उनसे पुलिस ने इब्तदाई बयान भी लिया है हिरासत में। और इब्तदाई बयान में इस खातून ने ये कहा है कि शारिक जमाल की तबीयत ज़हनी तनाव की वजह से अद्वियात लेने से खराब हुई है और तबीयत खराब होने पर उन्होंने पहले पानी पिया, फिर कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद उनको अचानक के आई और वो नीचे गिर पड़े, जिसके बाद उन्होंने 1112 को इतला की और फिर उनको फौरी अस्पताल लेके आए। उन्होंने ये भी कहा कि रात 12:30 में जब उनको ज्यादा तबीयत खराब होने पर अस्पताल लेके आए तो वहां पर डॉक्टर ने कहा कि ये रिसीव डेड है और वहां पर उन्होंने मौत की तस्दीक कर दी। अब क्योंकि शारिक जमाल को था पता ये चला कि उनका अपनी अहलिया से भी तनाज़ा चल रहा था और वो एक दोस्त फ्लैट में रिहाइश पजीर थे और ये खातून उनको यहीं पर मिलने आई हुई थी। पुलिस ने अब तमाम तहकीकात मुकम्मल कर ली है और खातून को और उसके शोहर को हिरासत में लिया था, लेकिन उनके अहले खाना के बाद जो वो कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, उन्होंने उस खातून को और उसके शोहर को छोड़ दिया और लास्ट पोस्टमार्टम के बाद उनके वर्षा के हवाले कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज, आपने अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ की थर्मल कॉलोनी में 3 मासूम बहनों के कत्ल के बाद फजा सोगवार है। कत्ल की जाने वाली बच्चियों की सहेलियां अपनी दोस्तों को याद करती हैं। मुलजिम के करीबी दोस्तों का कहना है कि मुलजिम बासित बहनों से बहुत मोहब्बत करता था और महल्ले वालों के साथ भी अच्छा सलूक था।
और ये भी कहना था उनका कि यकीन करना मुश्किल है कि वो किस तरह सफ़ाकाना फेल कर सकता है। इस पर तफसील से आगाह कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद अदनान मुश्तबा इस रिपोर्ट में। मंगल के रोज थर्मल कॉलोनी में 3 कमसिन बहनों का गला काटकर उन्हें कत्ल कर दिया गया था। 3 बहनों के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने बच्चियों के सगे भाई बासित को गिरफ्तार कर लिया है। मंगल को पेश आने वाले वाक़े के बाद मुजफ्फरगढ़ की थर्मल कॉलोनी की फजा सोगवार है। लोगों ने अपने रिहायशी क्वार्टर से निकलना कम कर दिया है। मोहल्ले की दीगर बच्चियों को भी क्वार्टर से बिला इजाजत निकलने की इजाजत नहीं। मुलजिम के क्लास फेलोज और दोस्त कहते हैं कि बासित ने मैट्रिक के बाद पढ़ना बंद कर दिया था और सरकारी नौकरी करता था। करीबी दोस्त कहते हैं कि ये अफवाह गलत है कि मुलजिम पबजी खेलता था या आइस का नशा करता था। अहले इलाका के मुताबिक बासित का रवैया दोस्तों और अहले इलाका के साथ बेहतरीन था और कॉलोनी में वो उनके साथ खेलता था। करीबी दोस्तों का कहना था कि बासित अपनी बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। बहुत अच्छा रवैया था और बहनों के साथ तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ना नशा करता है, ना पबजी खेलता है, कुछ भी नहीं है। मिजाज भी अखलाक के अच्छा था, हर किसी के अच्छा अखलाक से बोलता था और ज़्यादा भी गुस्से वाला भी नहीं था। कत्ल होने वाली बहनों के एक बड़े भाई वासिफ ने कुछ अर्सा कबल पसंद की शादी की थी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए बच्चियों के अहले खाना ने उन्हें स्कूल से उठा दिया था। तीनों बहनें ट्यूशन के जरिए अपना तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए थीं। मरने वाली बहनों की सहेलियां भी अफसुर्दा हैं। सहेलियों का कहना है कि मरने वाली बच्चियां बहुत अच्छी नेचर की थीं। भाई बाज औकात गुस्से में बहनों पर चिल्लाते थे। अच्छी थी, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करती थी, बहुत अच्छे नेचर की थी। अच्छा, कभी के कोई जिक्र किया हो कि घर में कोई भाई ने उसे मारा पीटा हो? हर वक्त उसके भाई उन पे चिल्लाते ही रहते थे, हर वक्त आवाज़ें भी आ रही होती थी काफ़ी सारी उनके घर से। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो हमेशा मेरे साथ हर ड्रेसिंग मेरे साथ करती और इतनी अच्छी नेचर की थी। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत से पढ़ाई करती थी, बहुत उसकी अच्छी नेचर थी। वो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड थी, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थी, हमेशा एक दूसरे से बात शेयर करती थी। अहले इलाका का कहना था कि 3 बहनों की गुमशुदगी के बाद मुलजिम बासित खुद भी बहनों को ढूंढता रहा। बहनों की लाशें बरामद हुई तो सदमे का ड्रामा करके उस क्वार्टर की दीवार फैलाने की कोशिश करता रहा जहां उसकी बहनों की लाशें पड़ी हुई थीं। मुजफ्फरगढ़ पुलिस का कहना है कि मुलजिम बासित ने जहनी तनाव और घरेलू नाचाके के बाइस अपनी तीनों कम उम्र बहनों का कत्ल किया, लेकिन मकामी लोग ये वजह मानने को तैयार नहीं। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि अफसोसनाक वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए। मोहम्मद अदनान मुश्तबा, जियो न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।